हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले मेजर अरकाना से देखूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। पहला कार्ड है एम्प्रेस। डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई अदर सिचुएशंस हैं। देन वी हैव द सन, वी हैव एम्परर, हैंग्ड मैन, डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है मून। तो यहाँ पर साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, पाइसेस, कैंसर एंड कैप्रिकॉन। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, लेकिन आपको लेकर इमोशनली काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत कुछ है जो बताना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं अगेंस्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मेजर अरकाना से निकल कर आई हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ को ज़्यादातर क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव एनर्जीज़ जो भी हैं आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशंस हैं, क्या वो भारी पड़ रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पर, बिकॉज यहाँ पर हैवी वाइब्स हैं। लेट्स चेक, क्लैरिफाई करें एंजल्स। एम्प्रेस से रीडिंग की शुरुआत हुई है। क्यों आया है एम्प्रेस का कार्ड? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और वो बहुत प्यार से, बहुत इमोशनली इनको अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या कोई भी हो। ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में और यहाँ पर बहुत प्यार से मैनिपुलेट करने की, आप कह सकते हैं ब्रेन वॉश करने की एनर्जी है। सन का कार्ड क्यों आया है? आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं। इस मैनिपुलेशन के कारण आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं। वी हैव डबल 5 विद 7 ऑफ कप्स। कभी कभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो रहे हैं आपके पर्सन, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। डिटैचमेंट वाली एनर्जी है थर्ड पार्टी के कारण, आपसे डिटैच हो जाना, आपसे डिस्टेंस बनाना, आपसे दूरी बनाना, ये भी वाइब्रेशंस यहाँ पर है। सो बहुत कंफ्यूजिंग बिहेवियर इनका हो सकता है। कभी आपको ऐसा लगेगा आज के दिन में कि आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, इसने तो आपको कमिटमेंट भी दे दी और प्रॉमिसेस भी कर दिए, और एक हफ्ते बाद आपको ऐसा बिहेवियर लगेगा जैसे अरे हमारा तो झगड़ा हो रहा है, अरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया या हो गई। इस तरह का असर आपको देखने पड़ सकता है आने वाले टाइम में। एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? इनके जो भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो भी शादी विवाह, जो भी लॉन्ग टर्म इवेंट्स हैं वो इनकी मर्ज़ी से हों। और आपके पर्सन ने अगर आपके बारे में अपनी फैमिली को बता दिया है तब तो और ज़्यादा मैनिपुलेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपके पर्सन ने कोशिश करी है, काफ़ी लोगों के पार्टनर ने अपनी फैमिली को कन्विंस करने की। कुछ लोगों की फैमिली रेडी भी है, हो सकता है वो आपके परिवार से या आपसे मिलने की, एक कहते हैं ना कि पहले मिलते हैं फिर देखेंगे, तो ये मुलाकात करने के लिए रेडी हो सकते हैं। काफ़ी लोगों को उनके पर्सन की तरफ से ऐसे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं कि पेरेंट्स मिलना चाहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स से या तुमसे, इस तरह के मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं। हैंग्ड मैन क्यों आया है?
आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं। अगर किसी के पर्सन के फैमिली ने बातचीत के बाद भी, स्टैंड लेने के बाद भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया है लव लाइफ की, तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन चक्रों में आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना कर पाए, आपसे दूरी बन जाए, आपसे डिस्टेंस बन जाए, लव लाइफ में यूनियन ना होकर सेपरेशन हो जाए। स्टैंड लेने की आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ही और शी इज़ ट्रैप्ड बैडली। जैसे होता है ना कि हमने पाला पोसा बड़ा किया, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये जो मैनिपुलेशंस हैं ये कई बार बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो ये वाली एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन इसीलिए स्टक हैं क्योंकि ये प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, शादी भी आपसे करना चाहते हैं, स्टैंड भी ले रहे हैं, बट कोई है जो नहीं मान रहा या नहीं मान रही। डेविल क्यों आया है हमारे बरगंडी को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर बरगंडी बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहा जाता है ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन प्यार से मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्यार से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार से मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। बट अगर इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पे आ गई या आ गया तो मैं तो निकल जाऊंगा इस सिचुएशन से, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो आपके पर्सन के अंदर ये भी एनर्जी छुपी हुई है, बट डिपेंड कि कौन से लोगों के पार्टनर इस एनर्जी को बाहर ले आ पाते हैं। क्योंकि ये एनर्जी देखिए बाहर बहुत क्विक आ सकती है, क्विकली, बट उन लोगों के सामने जो क्लोज ना हो, जहाँ बात क्लोजनेस की आ जाती है, अपनों की आ जाती है, वहाँ पर ये एनर्जी बहुत जल्दी नहीं निकलती है। वरना निकालने को तो ये एनर्जी कोई भी निकाल देगी, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। बट कई बार क्या होता है, अपनों को देखकर वो एनर्जी दब जाती है। मून का कार्ड क्यों आया है? देखिए यहाँ पर शादी के लिए इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है आपके पर्सन को, ट्रेडिशनल वे में शादी के लिए, कि अगर शादी की उम्र हो गई है तो हमारी मर्जी से ही शादी होगी। मून रिप्रेजेंट मदर, वी हैव एम्परर, वी हैव हेरोफेंट। आपके पर्सन को डराया भी जा रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी हैवी हो सकती है। प्यार आपसे प्यार में कमी नहीं है, लेकिन मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ। इनकी सिचुएशन इस तरीके की नज़र आ रही है। इमीडिएटली देखते हैं क्या हो सकता है, किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन से। पहला कार्ड है नंबर 7। थोड़े टाइम पीरियड तक ये एनर्जी रहेगी कन्फ्यूजन वाली। आपके पर्सन को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इमीडिएट फ्यूचर में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका साथ दें, किसका हाथ छोड़ें, किसका हाथ पकड़ें। ये वाली एनर्जी है। हो सकता है इस एनर्जी के कारण थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपसे डिस्कनेक्टेड रहें, बातचीत कम कर दें या इग्नोर कर दें। कई लोगों के पार्टनर के लिए तो रिश्ते भी देखे जा रहे हैं, लड़का या लड़की देखे जा रहे हैं, जो कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, ये इन सब चक्करों से बाहर निकल जाए। तो आपके पर्सन क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये उदास हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरा कंट्रोल ही नहीं है, और ये सब सोचकर ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डिप्रेस्ड एनर्जी में है। वेट कर रहे हैं सही समय आने पर एक्शन लेने के लिए, बट एनर्जी ऐसी है जैसे शादी आपसे करना चाहते हैं, प्यार आपसे करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, इसलिए उदास हैं, बट एक्शन नहीं ले पा रहे। स्टैंड की एनर्जी फ़िलहाल यहाँ नहीं है। मदर गाय का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर ट्रिगर करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यूअर है जिसका कर्मा एसोसिएटेड है उनके पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर ये ट्रिगर आपको मिल सकता है, तो सतर्क रहिए। 7 दिन के अंदर, 7 घंटे के अंदर, 70 घंटे के अंदर
कुछ लोगों के साथ ऐसी एनर्जी रेजोनेट कर सकती है कि आपका पर्सन पीछे हटने लगे, इग्नोर करने लगे, बैकआउट करने लगे और आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बीच में ही मेरा साथ छोड़ रहा है या छोड़ रही है। तो इस चीज़ से अवेयर रहिएगा, सतर्क रहिएगा। क्यों आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स? आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। क्या इस डर से बाहर निकलेंगे? क्या स्टैंड लेंगे? ब्लॉकेजेस हैं कुछ लोगों के लाइफ में अभी भी। सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा भी आया था आई थिंक। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लाइफ में ब्लॉकेजेस के कारण प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पर्सन ऐसे हैं जो को डिपेंडेंट है, मतलब अभी तक ना उनके पास प्रॉपर्टी है, ना घर है, ना पैसा है, ना नौकरी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं शादी करके करूँगा क्या, मेरी तो फैमिली भी छूट रही है, मेरा सब कुछ छूट जाएगा, फिर मेरे आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, कोई बैकआउट नहीं रहेगा, तो मैं कैसे संभालूंगा अपनी मैरिड लाइफ को। स्पेशली उनके पर्सन जो कि अभी तक को डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। वहीं पर जिनके पर्सन ऐसे हैं जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, उनके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कोशिश करते रहेंगे, जब तक चीज़ें ठीक ना हो जाएं, थोड़ा समय ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उनको किसी बात का फ़ियर नहीं है। बट यहीं पे कुछ लोगों के पार्टनर फियरफुल एनर्जी में है, डर रहे हैं। तो एनर्जी यहाँ पर क्या बताना चाह रही है, वो जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा। सबके लिए एक ही एनर्जी नहीं आती है। जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मैं आपको बताते जा रही हूँ, ताकि आपके साथ आने वाले 70 घंटों में क्या होने वाला है, 7 दिनों में क्या होने वाला है, ये आपको कंफर्म रहे कि अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट की तो आप समझ सकते हैं कि ओ ये मेरे लिए ऐसी एनर्जी थी। तो आप उस हिसाब से अवेयर रहेंगे तो आप सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज सडनली ये चीज़ें आएंगी तो इंसान ओवर रिएक्ट कर देता है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा रह जाएगा, वैसा रह जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैलेंस में रहिए। वेटिंग की एनर्जी है, ये जो हैवीनेस है ये थोड़े टाइम की है, टेम्प्रोरी एनर्जी है, बट इस हैवीनेस को आपको पोलाइटली हैंडल करना है, पीसफुली हैंडल करना है, ये चीज़ें हैं। वेटिंग गेम क्यों आया एंजल्स? शादी के लिए ये जो एनर्जी है, इसमें कुछ लोगों के पर्सन को उनकी फैमिली की तरफ से थोड़ा समय भी दिया जाएगा कि आप सोच लो, समझ लो, जो आपको ठीक लगे, समय ले लो, ठीक है। या फिर आपसे मिलने की, जैसे मैंने कहा, बात हो सकती है। पैशन इग्नाइट क्यों आया है? आप में से कई लोगों के पर्सन, जैसा मैंने कहा, किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, प्यार करते हैं तो दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने का दम भी रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। आपके पर्सन ने जजमेंट ले ली है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे स्टैंड लेंगे, न्याय आपके साथ होगा, आपके पक्ष में होगा। तो उन्हीं लोगों के पार्टनर पीछे हट सकते हैं या डर सकते हैं जिनके पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, या तो ब्लॉकेजेस हैं, या तो बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज़ में रहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं आज गाइस। थैंक यू मदर का। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेड मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है बम्पी राइड, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, रिचुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड स्ट्रेच योरसेल्फ। पहला ही मैसेज देखिए आज की रीडिंग से बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है। वी हैव डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ चेंज regardless of how hard you perceive it to be. It can be fun if you allow it and let go of the resistance to it. तो आपको रोकना नहीं है, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना है। जो भी चेंज हो रहा है जस्ट होने दीजिए उसे, बिकॉज उससे डरिए मत, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, आपके सामने कुछ रियलिटीज़ लाने के लिए हो रहा है। देन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, काफ़ी लोग एनर्जेटिक शिफ्ट से गुजर रहे हैं, तो आप पीसफुली सिचुएशन को, जैसा मैंने कहा, रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉन्शियस रहेंगे तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर करते रहें, अपने माइंड को क्लियर रखें, अपने इनर पीस को रिस्टोर रखें, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, इतनी वाइब्रेशन आपकी होनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ चॉइस का कार्ड है,
योर चॉइसेस आर योर्स टू मेक। कुछ लोग कहते हैं कि मैम मेरे पार्टनर ने बैकआउट कर लिया फैमिली के कहने पर, या कुछ लोग कहते हैं मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें दो में से एक सिचुएशन चूज़ करनी थी, उन्होंने मुझे चूज़ नहीं किया, बट मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ या नहीं भूल पा रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। अगर मैं बोलने पे आऊँ तो आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस अगर हैं, एक तरफ आप हैं और एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, अगर उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? उनके पास तो चॉइस था ना आपको चूज़ करने का, अपने दिल की बातें सुनने का, अपने जो भी उनका प्यार है उसको पाने का। बट अगर उन्होंने आपको ऑप्ट नहीं किया, उन्होंने किसी अदर सिचुएशन को ऑप्ट किया, तो फिर आप क्यों नहीं भूल पा रहे? ठीक है, आपके पास तो यही एक सबसे बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि जब उसने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, उसने आपको वैल्यू नहीं किया, तो फिर आप क्यों उनके पीछे इस हद तक पागल हैं कि आप भूल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अटके हुए हैं? वाई? ठीक है, तो ये कार्ड आपको एक तरह से गाइड कर रहा है कि अगर आपने लाइफ में कुछ ठाना है तो उसको अचीव करने के लिए आपको निकलना ही होगा। अगर आप निकल नहीं रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, या आप उसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीज़न, तो उसमें डिवाइन को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपको भगवान ने चॉइस दिया है, आप अपनी लाइफ में चल के किसी गड्ढे में गिर जाएं या चलकर आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएं, वो आपके हाथ में है। भगवान ने आपको रास्ता दे दिया है, कौन सा रास्ते पे चलना है ये आपके हाथ में है। सो ये एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में, ये आप खुद भी सोच सकते हैं, आपके पास इतना माइंड होता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग प्रेडिक्शन फॉर टुडे। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।